हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एफएमएस। ठीक है, इससे पहले वीडियो में कंपोनेंट रह गए थे हमारे, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए कंपोनेंट क्या होते हैं। एफएमएस के 3 कंपोनेंट होते हैं: वर्क स्टेशन, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, 3 क्या होते हैं हमारे यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है आपके पास कि कौन से 3 होते हैं तो आप टिक लगा सकते हैं: वर्क स्टेशन, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, और क्या होता है हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब वर्क स्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क स्टेशन वो होता है जहाँ पर सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होते हैं हमारे सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं और जहाँ पर हमारे मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे, ग्राइंडिंग होगी या फिर हमारे पास ड्रिलिंग होगी, बोरिंग होगी, जो भी हमारे पास मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? वर्क स्टेशन में परफॉर्म होते हैं। तो लिखा है आमतौर पर सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? आमतौर पर सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग वर्क पीस के ऊपर अलग अलग प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कितने होते हैं? सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके फंक्शन क्या क्या है। मशीनिंग केंद्र होता है, यानी कि मशीनिंग सेंटर होता है ये। लोडिंग एंड अनलोड स्टेशन, वर्क स्टेशन में हमारे लोडिंग यानी मटेरियल का लोड होगा और मटेरियल क्या होगा? अनलोड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, असेंबली वर्क स्टेशन, यानी कि यहीं पर क्या होती है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अगर कुछ भी असेंबली होना है, ठीक है, तो वो असेंबली वाले काम भी यहाँ पर होगा हमारे पास। जैसे अगर आप लोग कार बनाएंगे तो कार कैसे बनती है? पार्ट्स में डिवाइड होकर कार बनती है ना, अलग अलग पार्ट्स में कार बनती है, तो उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, निरीक्षण इंस्पेक्शन स्टेशन भी यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, फॉर्गिंग स्टेशन भी यहाँ पर होगा और शीट मेटल भी हमारा यहाँ पर होगा। तो ये होगा हमारे पास क्या होगा? वर्क स्टेशन के फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमएचएस भी बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, तो यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका उपयोग वर्क पीस या असेंबली पार्ट्स को प्रोसेस के लिए सीएनसी मशीन तक ले जाने के लिए और कंप्लीटेड पार्ट्स को स्टोरेज तक भेजने के काम शामिल होता है। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसके? सपोज़ करो अब यहाँ हमारा मटेरियल है, ठीक है, और ये हमारा रूट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रूट है। ये हमारी सीएनसी मशीन रखी हुई है। तो यहाँ से क्या होगा? लोड होगा। ठीक है, मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा? लोड हो जाएगा। किस पर लोड होगा स्टूडेंट्स? एबीजी पर लोड हो सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स पर लोड हो सकता है, या रेलवे गाइडेड व्हीकल्स पर यूज़ हो सकता है, या फिर कन्वेयर बेल्ट पे होगा। तो उसके बाद जहाँ से ये जिस पर ये जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, सीएनसी मशीन्स होंगी तो यहाँ से ही जाएगा। सीएनसी मशीन में इसके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट इसका और परफॉर्म होगा, फिर दूसरी सीएनसी मशीन में जाएगा, फिर ऐसे ही सारे ऑपरेशन जब इसके परफॉर्म हो जाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा? ये अनलोडिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लोड हुआ और यहाँ पर क्या हो गया? ये अनलोड हुआ। तो क्या हुआ? मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी कि एक जगह से यहाँ से हमने मटेरियल को लोड किया और फिर अलग अलग जगह हम लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक ले जाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका उपयोग वर्क पीस या फिर सब असेंबली पार्ट्स को प्रोसेस के लिए सीएनसी मशीन तक ले जाने के लिए काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? वो वर्क स्टेशन और हमारा जितना भी ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है हमारे एफएमएस के अंदर। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? सारे वर्क स्टेशंस को और जितने भी हमारे पास और भी गतिविधियाँ हैं उन सबको क्या करेगा? ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका कंट्रोल ऑफ वर्क स्टेशन, यानी कि सारे वर्क स्टेशन पर भी क्या करेगा स्टूडेंट्स? अपना कंट्रोल रखेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं। प्रोडक्शन को भी क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ में हमारे पास एमएचएस को भी कंट्रोल करेगा, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में क्या करेगा? आपको ये सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बताता रहेगा। ठीक है, सिस्टम की क्या बताता रहेगा? ये परफॉर्मेंस भी बताता रहेगा। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शन भी साथ साथ में होता रहेगा कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो सारा काम क्या होगा? हमारा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होगा। तो सबसे मेन जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ एफएमएस के फीचर्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये कोई थ्योरी में तो आपका आने वाला है नहीं इस बार कि भाई थ्योरी में अगर आएगा तो थ्योरी में ना आकर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा? हमारा
प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव पर्पस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यार फीचर्स क्या हो सकते हैं एफएमएस के। तो एफएमएस क्या है, एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये क्या होगी, एक ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन हो गई, जिसकी एबिलिटी क्या होगी, वन या मोर देन वन प्रोडक्ट स्टाइल साइमल्टेनियसली। यानी कि देखो एफएमएस के अंदर क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के स्टाइल के प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, ठीक है, उनके स्टाइल्स चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बनाते हैं। साथ में मैंने आप लोगों को बताया था मिक्सिंग भी होती है उसमें, मशीनेबिलिटी भी होती है, जो मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताई, रूटिंग भी होती है, यानी कि अलग अलग रूट्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर कभी हमारी डिमांड बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूल भी इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करा जा सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होगा, फीचर्स हो गए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनको। तकनीकी लचीलापन में मिक्सिंग प्रोवाइड कराता है ये हमें, रूटिंग प्रोवाइड कराता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जल्दी जल्दी बदलने की क्षमता, ठीक है, चेंजेस ला सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन सबको क्या करता है, ये इंटीग्रेट जोड़ कर रखता है। कार्यखंड की मशीनिंग यानी कि जो वर्क पीस होता है उसकी मशीनिंग करता है। औजारों को मार्गदर्शन देता है यानी कि टूल इंस्ट्रक्शन करता है हमारा, ठीक है। पदार्थ हस्तांतरण करता है, उपकरण परिवर्तन को कम करना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मेनली क्या होंगे, मिक्सिंग का काम करते हैं, रूटिंग का काम करते हैं, मार्ग परिवर्तन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो भी हमारे पास होते हैं, आप लोगों ने देखा हो इसमें क्या मिलता है, मशीनेबिलिटी भी होती है ना, मशीनेबिलिटी भी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एफएमएस हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, और साथ में अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन में जो भी हमारे पास प्रोडक्शन के ऑपरेशन होंगे उसमें भी हमें क्या प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये 3 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे अब। थैंक यू।